In the previous video, we have done the features of new industrial policy, and the essence of that policy was liberalization, privatization and globalization. Let us study them in detail. Liberalization means liberalizing the Indian business and industry from our unnecessary control and restrictions. Liberalizing means उनको free करना है Indian business को और industries को unnecessary control से and restrictions से. लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री हैज़ टेकन प्लेस विद द रिस्पेक्ट टू, जो इंडियन इंडस्ट्री को लिबरलाइज किया गया है, फ्रीडम दी गई है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ एबोलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट ए शॉर्ट लिस्ट. कुछ ही शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज हैं जहाँ पर कि लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है उन्हें स्टार्ट करने से पहले, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू टेक द लाइसेंस टू स्टार्ट ए बिजनेस. Freedom in deciding the scale of business activities. No restriction on expansion or contraction of business activities. 1991 से पहले अगर कोई भी बिजनेस फर्म अपने साइज़ को एक्सपेंड करना चाहती थी, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती थी या अपने बिजनेस को साइज़ को अपना कम करना चाहती थी, तो उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी. Now they are free to expand or contract their business activities. रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंटरस्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते थे तो वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको रिमूव किया गया है. फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पहले जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते थे उनकी प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, बट अब इंडस्ट्रीज जो हैं वो फ्री हैं टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. टैक्स रेट्स को जो है वो रिड्यूस किया गया है एंड अननेसेसरी कंट्रोल को लिफ्ट किया गया है ओवर द इकॉनमी. सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया है एंड मेक इट ईजियर टू अट्रैक्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर फॉरेन कैपिटल आए और टेक्नोलॉजी आए, उसके लिए स्टेप्स लिए गए हैं. और प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस द रोल टू द पब्लिक सेक्टर. मीन्स पब्लिक सेक्टर का जो रोल है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उसका रोल रिड्यूस करना है और ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, प्राइवेट सेक्टर को इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस. ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल रिवर्सल है जो पहले डेवलपमेंट स्ट्रेटजी परस्यू की थी इंडियन प्लानर से, तो उसका बिल्कुल रिवर्स है. पहले जो है गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में, अब उसको रीडिफाइंड किया गया है और प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इम्पोर्टेंस दी गई है. एंड इसके लिए जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है ऑफ द पब्लिक सेक्टर. डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स जो पब्लिक सेक्टर है उसके शेयर्स को सेल किया गया है टू द प्राइवेट सेक्टर. एंड जो लॉस मेकिंग एंड सिक यूनिट्स हैं उनके लिए एक बोर्ड बनाया गया है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन. जो इंडस्ट्रीज़ या यूनिट्स लगातार लॉसेस में चल रही हैं उनको इस बोर्ड को लिए जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है और ये जो बोर्ड है उनको डिटेल में एनालाइज करता है, स्टडी करता है. अगर उनमें कोई चांसेस हैं रिवाइव होने के लिए तो उनको रिस्ट्रक्चर किया जाता है, अदरवाइज़ उन यूनिट्स को बंद कर दिया जाता है. और अगर डिसइन्वेस्टमेंट के टाइम जो गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% से कम हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है टू द प्राइवेट सेक्टर. ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर, एक साथ लाना, ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की उनको एक साथ लाना. 1991 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने जो है स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया हुआ था इंपोर्ट्स को इन वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म्स. इसके अलावा कुछ और कंट्रोल रेगुलेशंस थी. लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स के जो है लाइसेंस के रिगार्डिंग कुछ टैक्स की रिस्ट्रिक्शंस थी और क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस थी. जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, जो चेंजेस आए हैं, ट्रेड को लिबरलाइज किया गया है और उसमें जो है इंपोर्ट को लिबरलाइज किया गया है, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया है. और वो कैसे इंपोर्ट को लिबरलाइज किया है और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया है, थ्रू रेशनलाइजेशन मीन्स सिंप्लीफाई किया गया है. टैरिफ स्ट्रक्चर मीन्स टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया है. एंड फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं सो दैट द कंट्री डज नॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं
वर्ड्स की उनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज़ करना।